हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फाइनली दोस्तों, आईटीआई छात्रों के लिए एक खुशखबरी है, यानी ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों एडवर्टाइज नंबर की, तो 7/2025 और डेट की मैं बात करता हूँ तो 16/5/2025 को ये अपडेट मिल गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड टीम अप विद ECIL फॉर ए ब्राइट कैरियर, यानी कंपनी की प्रोफाइल यहाँ पर दी गई है। कंपनी की क्या प्रोफाइल है, किस किस क्षेत्र में काम करती है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है। दोस्तों इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड और WG थर्ड की वैकेंसी इन्होंने निकाली है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11 पोस्ट हैं, फिटर की आपकी 7 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट की आपकी 7 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की आपकी 7 पोस्ट हैं, टर्नर की आपकी 5 पोस्ट हैं, शीट मेटल की आपकी 2 पोस्ट हैं, वेल्डर की आपकी 2 पोस्ट हैं, कारपेंटर 2 पोस्ट हैं और पेंटर की आपकी 2 पोस्ट हैं। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 45 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों वैसे कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैकेंसी की संख्या कम है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कम वैकेंसी में भी आपका सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। दोस्तों एज की मैं बात करता हूं तो एज अपर एज जो आपकी दी गई है 27 साल आपको दी गई है, और एज जो कैलकुलेट होगी वो आपकी 30/4/2025 को आपकी एज कैलकुलेट होगी। और इसमें जो छूट वगैरह आपको मिलेगी वो आपकी आगे बताया जाएगा किस प्रकार से छूट इसमें आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है, यानी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, द एप्लीकेंट शुड हैव मैट्रिकुलेशन या SSC और इट्स इक्विवेलेंट प्लस ITI, यानी आपके पास हाई स्कूल या उसके समकक्ष के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट यानी NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट विद NAC यानी अप्रेंटिस हो, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन SSC और इट्स इक्विवेलेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट NTC विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो दोस्तों आपके पास हाई स्कूल के साथ ITI और उसके साथ आपका अप्रेंटिसशिप होना अनिवार्य है, या फिर हाई स्कूल के साथ ITI या आपका एक्सपीरियंस आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, और एक्सपीरियंस आपका 30/4/2025 से पहले आपका 1 साल का हो जाना चाहिए। द ITI सर्टिफिकेट यानी NTC शुड हैव बी इन द अबव मेंशन ट्रेड ओनली, यानी जो आपका सर्टिफिकेट है जो आपको ऊपर ट्रेड दी गई हैं उनसे ही संबंधित आपका ITI सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपके रहने वाले हैं यदि आपका सिलेक्शन इसमें होता है। दोस्तों तो आपको सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं वो आपके उसकी जो बेसिक पे रहने वाली है 20,480 पर मंथ बेसिक पे रहने वाली है, और साथ ही साथ 3% एनुअल इंक्रीमेंट होने वाला है, और साथ ही साथ उसके साथ DA HRA और आपका फ्रिंग्स बेनिफिट PF ग्रेजुएटी मेडिकल बेनिफिट लीव विल बी एप्लीकेबल, यानी ये सारी फैसिलिटी आपकी रहने वाली हैं। और जो आपका बेसिक है वो टाइम से टाइम आपका रिवाइज होता रहेगा 3% के हिसाब से। तो रिजर्वेशन की मैं बात करता हूँ तो आपकी किस प्रकार से वैकेंसी डिवाइड की गई हैं। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में 45 पोस्ट हैं, जिससे 20 अनरिजर्व की हैं, EWS की 4 हैं, OBC की 18 हैं, SC की 2 हैं और ST की 1 वैकेंसी है इसमें। अब कहाँ कितनी वैकेंसी है आप यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। और एज की छूट की बात करता हूँ, SC और ST के लिए आपका 5 साल, OBC के लिए 3 साल की छूट आपकी रहने वाली है, और जो आपकी हैं 10 साल की छूट है आपकी, वो आपकी डिसेबिलिटी जो पर्सन हैं जिसकी 40% से ज़्यादा है उनके लिए 5 साल की छूट इसमें रहने वाली है। आगे चलते हैं दोस्तों, सिलेक्शन जो आपकी प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहने वाली है, यानी आपका कंप्यूटर CBT पेपर होगा और उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, और आपका इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। और किस प्रकार से वेटेज रहने वाला है CBT और ट्रेड टेस्ट का, 85% आपका CBT का रहने वाला है, और 15% आपका जो आपका ट्रेड टेस्ट है उससे रहने वाला है। दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों, किस प्रकार किसको कितना बेनिफिट है यहाँ से आप देख सकते हैं।
जो एग्ज़ाम की जो सिटी हैं बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और कोलकाता, ये आपकी रहने वाली है दोस्तों। और एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर रहने वाला है और उसमें 100 क्वेश्चन आपके होंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 1/4 की और 1 नंबर आपको सही पर आपका दिए जाने वाला है। द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद प्रीलिमिनरी फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिजर्व फॉर्मेट ऑफ IT ट्रेड्स डेट कैंडिडेट हैव आपका स्टूडेड एज पार्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी 100 क्वेश्चन आपके ट्रेड से संबंधित रहने वाले हैं। और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट के बारे में यहाँ से जानकारी दी गई है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट, यानी ट्रेड टेस्ट आपका हैदराबाद में होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होने वाली है, कहाँ होने वाली है, ये सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आपके फार्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस ट्रेड टेस्ट के लिए होने वाली है, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप फार्म फिल कर सकते हैं। और जनरल कंडीशन में ये यहाँ से आप देख सकते हैं। फ़ी की बात करता हूँ दोस्तों, फ़ी आपकी जनरल OBC के लिए 750 रहने वाली है। और दोस्तों आपकी जो फ़ी है SC ST PWD के लिए आपकी कोई फ़ीस इसमें रहने वाली नहीं है। आगे दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार अप्लाई करना है। ये वेबसाइट इसमें दी गई है, यहाँ पर जाओगे तो वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 16/5/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 5/6/2025 तक आपके फॉर्म रहने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आपके पास क्राइटेरिया है तो आप अपना वहाँ से फार्म भर सकते हैं और अपना अच्छे से तैयारी करके आप पेपर दे सकते हैं। 16/5/2025 से लेकर 5/6/2025 तक आपके रहने वाली है। जो डाउनलोड एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पर शो हो जाएंगे और इस प्रकार ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कम वैकेंसी में भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है, हो जाता है, आप कोशिश करें। बाकी अदर डिपार्टमेंट में भी आप तैयारी करते रहें, जैसे ही वैकेंसी है वहाँ भी फॉर्म फिल करें। तो एक आपके पास एक मौका है दोस्तों E-सेल में अपनी सेवा देने का। तो आप अपना फार्म अच्छे से फिल करें और पूरा पहले एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ लें। और जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, वहाँ से जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।